जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि हम मैराथन 2021 के लिए लेकर के आए हैं एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए, और ये मैथ्स की क्लास आज आपकी होने वाली है। इसमें आज ढेर सारे ट्रिक्स को और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आज की क्लास पे फोकस ये रहेगा कि किस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, उनमें कौन कौन सी आप पर्टिकुलर टिप्स को लगा सकते हैं, और आने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और कौन से ऐसी ट्रिक्स है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। तो अभी मैं आपकी क्लासेस को शुरू करूंगा, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। लास्ट 15 ईयर से मैं यहाँ पे त्रिशूल में क्लासेज ले रहा हूँ, और हम गेसिंग क्वेश्चंस को करते हैं, और श्योरिटी ये होती है कि उन क्वेश्चंस में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो बने रहेंगे आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, और त्रिशूल की पूरी कोशिश ये होगी कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैराथन क्लास को। जय हिंद व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैराथन क्लास। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इजकल टू 0 आर इक्वल, देन ए बी सी आर इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और काफ़ी बार ये रिपीटेड है। तो इस बार के लिए गेसिंग क्वेश्चन में रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसके पीछे की सुपर ट्रिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो आपको कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को हमको ऐड करना है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि सब कुछ कट करके आपको क्या मिल रहा है, 0। तो रूल ये कहता है, नियम ये कहता है कि अगर ए से स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स, जिसके मूल जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, मतलब मूल जो है आपके समान है। मूल क्या है, समान है। और a प्लस बी प्लस सी अगर आप जोड़ रहे हैं और तीनों जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो स्टूडेंट a बराबर होता है किसके, c के। a बराबर होता है किसके, c के। तो चलिए इसी रूल का हम फायदा उठाएंगे। रूल आपको समझ में आ चुका है, तो इस रूल का हम फायदा उठाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो ये बराबर है इसके, यानी कि ये हमारा a है और ये हमारा c है, तो दोनों क्या है, बराबर हैं। तो a माइनस बी बराबर होगा b माइनस सी के। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, विच इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। और ये किस स्थिति में होता है स्टूडेंट, ये जब भी होता है आपके AP के लिए। तो हमारा A ऑप्शन इसमें AP बिल्कुल राइट होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आपके सामने ये जो अगला प्रश्न है दूसरा, इस सेम इसी कैटेगरी का है। यहां भी हम देख रहे हैं कि रूट्स आर इक्वल, इसके मूल क्या है, इक्वल। और फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी किस में है। अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी किस में है। यहाँ भी हम देखते हैं इसको, इसको और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 100% हमें शून्य ही मिलना है। इसको ऐड करने पर मुझे शून्य मिला। अब मुझे रूल मालूम है कि ये और ये बराबर होंगे, तो हमने सीधे इन दोनों को बराबर कर लिया, और बराबर करके इनको हल कर लिया। ए बी माइनस ए सी इजकल टू ए सी माइनस बी सी, इसको इधर भेजा, ए बी प्लस बी सी इजकल टू 2ac, बी को हमने बाहर लिया, ए प्लस सी इजकल टू 2ac, विच इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी। तो स्टूडेंट ये कंडीशन कब बनती है, जब ए बी सी किस में होते हैं, HP में होते हैं। तो इसका भी A ऑप्शन आपका राइट है, HP। तो इन दो ट्रिकी अप्रोच को हमने देखा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पे। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
बार बार रिपीटेड आपके एग्जामिनेशन में, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टॉप्स ऑफ 2AP इज 3n + 8 रेशियो 7n + 15 देन द रेशियो ऑफ 12 टर्म्स। क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी भाषी भी हमसे काफ़ी स्टूडेंट जुड़े होंगे तो इसको हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो समांतर श्रेणी हैं, हमारे पास क्या है, दो समांतर श्रेणी हैं और दोनों के n पदों का योग, दोनों के n पदों का योग दिया हुआ है, दोनों के n पदों का योग दिया हुआ है, उनका अनुपात दिया हुआ है, दोनों के n पदों का अनुपात दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि उनके 12वें पदों का अनुपात क्या होगा, उनके 12वें पदों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, काफ़ी बार रिपीटेड है। अब इसके पीछे की छुपी हुई ट्रिक को मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि अगर Sn आपको दिया हुआ है और आपको Tn निकालना है, आपको रेशियो किसका दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, Tn को निकालना है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि रिप्लेस करना है n को किस से, 2n - 1 से। आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, मतलब हटाना है। जहां भी n होगा आपको क्या रखना है, वहां पे 2n - 1 रखना है, सिर्फ इतना करना है। तो 2n - 1 रखना मतलब कि अब भी क्या मुझसे पूछा जा रहा है, मुझसे ये पूछा जा रहा है कि 12वां रेशियो ऑफ 12 टर्म, 12वें पद का अनुपात क्या होगा। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 1 घटा 23, यानी कि मैं अगर यहाँ पे 23 रख दूँ तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी लॉजिक है स्टूडेंट। जहाँ भी n आपको मिलेगा वहाँ आप किसको रिप्लेस करेंगे, आप 2n - 1 करेंगे। यहाँ मुझसे 12वां पद पूछा जा रहा है, मैंने क्या किया, 12 दूना 24 और 1 घटाया, मैं n की जगह पे क्या रखूँगा, n की जगह पे 23 रखूँगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 3 × 23 + 8, 7 × 23 + 15। चलिए इसको हल करते हैं। तो 23 × 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा 77 अपॉन 23 × 7 176, ये हो गया। अब ये 11 से कट रहा है, 7/16, तो स्टूडेंट बी इज द राइट ऑप्शन, 7/16 इज द राइट ऑप्शन। तो बहुत जल्दी, बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने आप में ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, अनंत पदों के लिए योग काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 ... इस फॉर्म में आपका जा रहा है। ठीक है, अब अगर नॉर्मली इसको हमको हल करना पड़ता है तो ये काफ़ी हेक्टिक होता है, काफ़ी बड़ा होता है स्टूडेंट। जनरली अगर मैं इसको हल करने जाऊंगा तो ये काफ़ी बड़ा होगा। चलिए इसको एक बार मैं जनरली हल करके आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं इसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक पे आऊँगा। तो नॉर्मली हमें हल करना होगा तो हम करते क्या हैं, इसको हम 2 - 1, यहाँ पे 1 को लिख देंगे, 1 × 2 है, फिर 1 को 3 - 2, 2 × 3, फिर ऐसे हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारा अगर n आएगा और n+1 आएगा तो हम n+1 में से फिर n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऊपर वाला हमारा आ जाएगा। तो ऐसे अनंत तक ये चलेगा। तो ये वाला कट के 1 - 1/2, फिर ये कटेगा तो 1/2 - 1/3, इस तरह से ये कटता चला जाएगा
और लास्ट में ये वाला कट करके 1 माइनस 1/n+1 ये आपका आ जाएगा। तो सारे के सारे एक दूसरे को आपको कैंसिल कर देंगे और 1 और यहाँ पे माइनस हमारा 1/n+1 आएगा और Sn आता है। इस तरह से सिग्मा हम निकालते हैं और जैसे ही अनंत करेंगे ये वाला पोर्शन हमारा हट जाएगा और आंसर हमारा कितना आएगा 1। तो एक हैक्टिक प्रोसेस स्टूडेंट, नॉर्मल प्रोसेस से हम करते हैं, ये काफ़ी बड़ा पड़ता है। चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक को मैं यहाँ से बता दूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक को हम चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि अगर 1/a1 × a2 प्लस 1/a2 × a3 प्लस डॉट 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 ऐसे अनंत पदों तक है, इन्फिनाइट टर्म की सीरीज है जहाँ पे a1 a2 a3 डॉट 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 ये सभी किस में चल रहे हैं, ये सभी किस में चले, आपके AP में रहे। ये सभी किस में रहने चाहिए, AP में रहने चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि आपको ये लिखना है 1/a1 और a2 माइनस a1। आप शॉर्ट ट्रिक को नोट कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि a1 × a2 माइनस a1 आपको इन सारे प्रश्नों में जब भी अनंत वाले मिलेंगे आपको यही रखना है। इस फ्रेम को आप समझ जाइए। अब चलिए इसको करेंगे, देखते हैं हमारे लिए कितना आसान था ये स्टूडेंट। तो ये पहला टर्म मेरा हुआ a1 और दूसरा क्या हुआ a2। हमें करना सिर्फ इतना है, हमने ट्रिकी अप्रोच का लगाया a1 और a2 माइनस a1 मैंने लगाया 1/a1 मेरा कितना है स्टूडेंट, a1 मेरा 1 है और a2 मेरा 2 है, तो 2 माइनस 1 ये कट के 1 आंसर आ गया। 1 इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। उसके बाद इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके बन जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। चलिए इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन मैंने दे दिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। बहुत बढ़िया सी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ भी अनंत पदों की सीरीज है और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये 1, 4 और 7 ये भी AP में चल रहा है और 4, 7 और 10 ये भी AP में चल रहा है। तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट, यहाँ से मैंने पहले टर्म को लिया, मेरा पहला टर्म कितना है, सिर्फ टारगेट हमको किस पे करना है, पहले टर्म पे करना है। देखना ये भी अनंत पदों की सीरीज चल रही है और इसका सम मैं कैसे करने वाला हूँ ट्रिकी अप्रोच से। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैंने फर्स्ट टर्म को लिया, हमारा a1 कितना हुआ, a1 हमारा 1 हुआ और a2 हमारा कितना हुआ, a2 हमारा 4 हुआ। ठीक है, अब फार्मूला क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या कहता है, a1 × a2 माइनस a1। बहुत अच्छी ट्रिक है स्टूडेंट, सब पे आप आजमा के देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आपके इस पे बन जाएंगे। ठीक है, अब a1 हमारा कितना है, 1 है, a2 हमारे पास कितना है, 4 है, 4 में से 1 को घटा दिया, कितना आया स्टूडेंट हमारे पास 1/3। 1/3 इज द राइट आंसर, तो C इज द राइट आंसर। तो इस ट्रिक के बाद यही आपकी पर्टिकुलर ट्रिक है स्टूडेंट, इसको नहीं भूलेंगे। a1 × a2 माइनस a1 से आप ऐसी सीरीज को काफ़ी इजीली लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन और उससे जुड़े हुए ट्रिक को समझेंगे। यहाँ पे ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन P एंड Q is 2 times the geometrical mean then P and Q is। हमारे पास दो संख्याएं हैं स्टूडेंट, समझिएगा इस चीज को, हमारे पास दो संख्याएं हैं P और Q। कह रहा है कि इनका जो अर्थमेटिक मीन है, जो समांतर माध्य है, वो दोगुना है किसके, गुणोत्तर माध्य के। समांतर माध्य दोगुना है किसके, 2 टाइम्स है किसके, गुणोत्तर माध्य के। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज और मेंशन किया है कि हमारा जो पहला पद है P, वो दूसरे पद से या तो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, तो an बिटवीन P एंड Q इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन GM। तो चलिए क्या स्थिति बनती है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारी यही स्थिति बनती है, प्रश्न के अकॉर्डिंग तो हमारी यही पोजीशन बनी कि हमारा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन का 2 गुना है।
यानी कि हमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का रेशियो मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इन संख्याओं का, ये जो नंबर्स दिए गए हैं P और Q, इनका रेशियो, इनका अनुपात चाहिए। यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं, यहां पे शॉर्ट ट्रिक ये लगेगी कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, हमारे पास एक संख्या है A और दूसरी संख्या है B, उनका अर्थमेटिक मीन A है और ज्योमेट्रिकल मीन कितना है, G है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आप समझ जाइए, A प्लस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर अपॉन A माइनस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला हो जाएगा। यही फार्मूला मेन है स्टूडेंट, इससे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। चलिए इस फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी हैं, P और Q है, ठीक है। और हमारा अर्थमेटिक मीन देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और ज्योमेट्रिकल मीन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमको डायरेक्टली उठा करके वहाँ रख देना है स्टूडेंट। चूंकि रेशियो है तो हम जनरली K के साथ जाते हैं, लेकिन K ऊपर और K नीचे आपका कट जाएगा, तो K लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट A और G को ले सकते हैं। तो मैं वही लेने जा रहा हूँ। अब मैं इसको हल करने वाला हूं। चलिए ट्रिकी अप्रोच से मैं इसको हल करूंगा। अब देखिए ट्रिकी अप्रोच से कितनी जल्दी हल हो जाएगा। A हमारे पास 2 है और G हमारे पास 1 है, तो A की जगह 2 हमने लिख दिया प्लस अंडर रूट, और 2 2 जा ये 4 और G स्क्वायर 4 माइनस 1 हो गया, और नीचे क्या हो गया 2 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 1। क्लियर है, मैंने सिर्फ यहाँ से चीज़ों को लिया और इस फार्मूले में भर दिया। हमारा आंसर आ गया 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। क्या आया, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो स्टूडेंट C इज द राइट आंसर। तो इस शॉर्ट ट्रिक फार्मूले से आप ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ढेर सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं और एग्जाम से पहले पूरी कोशिश मेरी यही होगी कि काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दिए जाएं, ताकि क्वेश्चन अगर बदल के भी आता है तो आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है कि सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज दिस इज गिवन बाय, ठीक है। एक सीरीज है, ये काफ़ी बड़ी सीरीज है, आपको दिख भी रही होगी, और हमें ये नहीं पता है कि ये कौन सी सीरीज चल रही है, ठीक है। मिसलेनियस है, जीपी है, एचपी है, एपी है, तो काफ़ी बड़ी ये सीरीज है, मिक्स सीरीज है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, पजल्ड हो जाएंगे, भाई सम हम करें तो करें कैसे। तो बहुत इसकी सीधी से एक ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं, और ये ट्रिक मैंने डेवलप किया है मैथमेटिकल इंडक्शन से। आप गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ते होंगे। गणितीय आगमन के सिद्धांत में यही कहा जाता है कि अगर कोई समीकरण 1 पे सही है, k पे सही है और k + 1 पे भी वो सही है, तो वो समीकरण क्या होगा, सही होगा। तो चलिए यहाँ पे एक इक्वेशन है हमारे सामने, ये एक समीकरण ही तो है, ये एक सूत्र ही तो है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो अगर ये 1 के लिए सही है, 2 के लिए सही है, 3 के लिए सही है, तो क्या ये सबके लिए सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल सबके लिए सही होगा। तो उसी का हम फायदा उठाते हैं जोड़ने के लिए स्टूडेंट, जोड़ने के लिए। और ये मैं बता दूं, आप सम से बिल्कुल फ्री हो जाओगे। शर्त इतनी है, अगर n पदों तक की कोई भी सीरीज आती है, कोई भी सीरीज, तो आपकी ये ट्रिक काम कर जाएगी। तो एग्जामिनेशन में n पदों तक की कोई भी सीरीज जीपी आए, एचपी आए, तो आपको परेशान नहीं होना है, यही ट्रिक आपके काम पे आ जाएगी। तो चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। हमें करना सिर्फ इतना है, जनरल सी चीज है
कि जोड़ने के लिए कम से कम हमारे पास 2 पद होने चाहिए। अगर मान लिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया 4 और कहा कि जोड़ो, तो आप कैसे जोड़ोगे? आप मांगोगे मुझसे कि सर अगला टर्म क्या है, और अगला टर्म मैंने 1 दे दिया तो आप तुरंत आंसर बता देंगे कि सर 5 आंसर है। तो जोड़ने के लिए स्टूडेंट कम से कम 2 टर्म की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चलिए उसी का फायदा उठाते हैं। हमने क्या किया कि हमने n बराबर क्या रख दिया, 2 ले लिया। हमने n बराबर क्या ले लिया, 2 ले लिया। यहाँ मैं जोड़ूंगा क्योंकि जोड़ने के लिए मुझे कम से कम 2 पद की आवश्यकता है। तो n बराबर 2 मैंने लिया, तो यहाँ पे हमने 2 पद यहाँ से उठा लिए। यहाँ पे 1 + 2 1 + 1/2 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया कि n को क्या मान लिया, 2 मान लिया, और यहाँ से शुरुआत के 2 पद ले लिए। 2 ही पद तो मैंने माना था, और 1 ले लिया, 2 ले लिया, और यहाँ जो n है 2 माना है, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसको हल करूँगा, मुझे क्या मिला, 4। मुझे मान लो RHS में राइट हैंड साइड इसको मान रहा हूं, तो RHS में मुझे 4 मिला, तो LHS मेरा ऑप्शन ही तो मेरा LHS है। क्या मुझे LHS में भी 4 मिल रहा है? चलिए देखते हैं कि कौन सी चीज़ 4 दे रही है हमें। अगर पहला ही ऑप्शन हम देखते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या दे दिया स्टूडेंट, 4 दे दिया। क्या ये 4 मुझे देगा? नहीं देगा। क्या ये 4 मुझे देगा? जी नहीं, 4 नहीं देगा। तो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो हम तुरंत ही ए वाले ऑप्शन पे पहुंच गए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला भी इसी कैटेगरी का देखो क्वेश्चन लिया है मैंने। ये भी एक बहुत बड़ा सा इक्वेशन है स्टूडेंट, और यहाँ भी बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये भी राहत वाली चीज़ ये है स्टूडेंट कि ये भी n पदों तक योग है। आप देख सकते हैं कि ये भी n पदों तक योग है। तो क्या यहाँ भी हमारी ट्रिक काम करेगी? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे हमारी ट्रिक काम करेगी। यहाँ भी मैंने क्या ले लिया, n बराबर, मैंने सिंपल सी चीज़ किया, काम किया, n बराबर 2 ले लिया। कम से कम 2 पद लिया मैंने, तो 2 पद को मैं ऐड जरूर करूँगा। ये 2 पद मैंने यहाँ से ले लिया। और स्टूडेंट ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि सीरीज में कभी पॉइंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपका सीधे ये इनटू है, तो 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × आपका 4 मैंने कर दिया। n बराबर 2 लेकर के इसको ले लिया, तो 3 2 जा 6 आपका आया, और ये आया 4 3 12 दूना 24, और 24 और 6 कितना होता है, ये 30 होता है। ठीक है, हमने क्या किया सिंपल से स्टूडेंट, पहला ले लिया और दूसरा ले लिया और आपस में गुणा कर दिया, गुणा करके ऐड कर दिया। तो पहला देखा मैंने 3 दूना 6 आ रहा है, और दूसरे पे 2 3 और 4 है, 4 3 12 दूना 24, 24 और 6 30, और यहाँ मैंने क्या माना था, n बराबर 2 माना था। तो ये तो मेरा RHS हो गया। अब चलिए LHS की तरफ देखते हैं कि मुझे 30 कौन दे रहा है। मुझे आंसर नहीं मालूम है, तो मैंने पहले वाले पे चेक किया, तो 2 3 5 और 4। ठीक है, थोड़ा पहले इधर उधर हो गया। तो 2 3 और 5 और 4, और नीचे है 12, 4 3 12, 5 दूना 10। इसने मुझे 30 नहीं दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो चलिए दूसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं, 2 3 4 5, और नीचे 3 है। ठीक है, तो 4 दूना 8 पंजे 40 ये दे रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गड़बड़ है, गलत है। अब तीसरे वाले पे आते हैं, 2 3 4 और 5 डिवाइडेड बाई 4, ये कटा, 5 3 15 दूना 30, यानी कि ये क्या दे दिया, 30। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरी रिक्वायरमेंट 30 लाने की थी, और ये वाला ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट 30 ला करके दे रहा है, यानी कि C इज द राइट ऑप्शन। तो बहुत जबरदस्त ट्रिक है स्टूडेंट। इसके बाद से आपके n पदों की सारी सीरीज आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अब इस पे आते हैं, ये भी अपने आप में बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए का। अब इसको देखते हैं, और नहीं एनडीए बल्कि काफी एग्जामिनेशन का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है
कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, कोई सीरीज ऐसी है जिसके पहले n पदों का योग, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, पहले n पदों का योग जो है वो ये दे रहा है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये कब दे रहा है, व्हेन n इज इवन। कब दे रहा है, व्हेन n इज इवन। जब n हमारा सम है तब हमारा आंसर ये आ रहा है। सीधे तौर पे समझिए कि जब n हमारा सम है तब आंसर हमारा ये है, तब उत्तर हमारा ये है। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि जब n हमारा ऑड है या विषम है, जब n हमारा विषम है तब हमारा आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले अपने ट्रिक पे हम इसको चेक करते हैं कि क्या इसने जो कहा है कि जब n सम है तो वो आंसर होगा, तो क्या इसका कथन, क्या इसका स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसको परखते हैं। तो मैंने वही ट्रिक को अप्लाई किया। मैंने क्या ले लिया कि n बराबर 2, यानी कि मैं दो पदों को लेने जा रहा हूं। मैंने शुरुआत के दो पदों को ले लिया, 1 का स्क्वायर और 2 × 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 और 1 क्या हो गया, ये 9 हो गया। अब देखते हैं क्या ये हमें 9 दे रहा है 2 रखने पर। तो 2 मैंने यहाँ रखा, 3 का स्क्वायर बटे 2, ये भी कट के 9 दे रहा है। तो इसको मैंने ओके कर दिया, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है कि जब मैं इवन ले रहा हूँ, जब n को मैं क्या ले रहा हूँ, इवन ले रहा हूँ, यानी कि 2 ले रहा हूँ, तब ये बिल्कुल सटीक आंसर दे रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। अब इसी ढंग से हम इसको चेक करेंगे कि जब n हम ऑड ले रहे हैं तो क्या ये सही आंसर दे रहा है। तो इस बार मैंने n बराबर क्या ले लिया, 3 ले लिया, ऑड ले लिया, यानी कि 3 पद ले लिए। तब देखते हैं, तो मैंने शुरुआत के इन 3 पदों को लिया यहाँ से। तो 1 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 2 का 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 9 दूना ये कितना आया, 18 आया। अब हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन मुझे 18 दे रहा है 3 के साथ। पहले ऑप्शन पे आते हैं, तो 3 × 3 और 3 1 4 2, और पहला ही ऑप्शन मुझे क्या मिल गया, ये 18 मिल चुका है। क्या कोई और ऑप्शन भी दे रहा है, चलिए इसको चेक करते हैं। 3 3 जा 9 और 3 1 4 और 2, ये कटा, तो स्टूडेंट ये भी हमको 18 दे दिया है। अब इस पे आते हैं, 3 और 3 1 4 होल स्क्वायर, 3 × 16 बटे 4, 4 3 12, ये बिल्कुल नहीं दे रहा है। अब इस पे आते हैं, 3 और 3 और 1 4 2, 3 दूना 6 6 1 36, ये बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो स्टूडेंट दो ऐसे ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो सही हो रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार और मैं आपको दिखा दूँ। अब स्थितियाँ बन क्या रही हैं, आप समझिए इस बात को कि जैसे ही मैंने n बराबर 3 लिया और यहाँ से लिया, यहाँ से लिया और यहाँ से लिया 3, तो 1 स्क्वायर, 2 × 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो 9 दूना 18 आया। अब मैं 18 को ढूंढ रहा था, तो पहले ऑप्शन में रखा, तो 3 × 3 और 3 और 1, यहाँ पे 3 और 1 और 2, तो 9 और 3 1 4, ये कितना दिया मुझे, इसने मुझे 18 दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको जब चेक करने चला, आप समझिए इस चीज को, अब आप समझिए इस चीज को, जब इसको मैंने चेक किया तो 3 का स्क्वायर लिया इसने, और 3 और 1 और 2 9 और 3 1 4 2, ये भी मुझे क्या दे रहा है, 18 दे रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ गई, हमने इस पे चेक तो किया लेकिन ये दो आंसर को क्या दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। तो अब हमारे सामने तो मुश्किल खड़ी हो गई। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर टैली कर जा रहा है, सजेशन मेरा ये होता है कि सारे ऑप्शन को आपको चेक करना है। कोई ऑप्शन अगर टैली कर जा रहा है तो आप तुरंत अगले स्टेप पे भागेंगे। अगला स्टेप मेरा क्या है,
कि n बराबर 5 मैंने लिया तो क्या 5 ऑड है? जी हाँ, 5 भी ऑड है। तो मैंने 5 पहले के 5 यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 को मैंने ले लिया तो 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर और ये 25 ले लिया। ठीक है, आप समझिए इस चीज को। 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर यानी कि 25 लिया। तो 1 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 4 चौका 16 दूना 32 प्लस 25। ठीक है, और ये 18 प्लस 32 प्लस 25 ये कितना होगा? तो 32 प्लस 18 प्लस 25। ठीक है, 8 2 10 5 15 1 और 3 2 5 1 6 और 1 7 ये मुझे मिला। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको। 8 2 10 5 15 1 3 2 6 3 2 6 1 7 1 8। 1 मिनट, 32 25 और 18 है। 8 2 10 5 15 1 3 2 5 1 6 1 7। ठीक है, तो 75 हमको मिल चुका है। अब हम चेक करते हैं इस पे। 3 गुणा 5 मैंने लिया और 6 लिया और 2 लिया। ठीक है, तो ये 9 5 हमको क्या दे रहा है? ये 45 दे रहा है स्टूडेंट। और चाहिए क्या मुझे? हमें चाहिए 75। तो अब हम इस पे आते हैं। हमने क्या रखा यहाँ पे? 5 रखा था। अब 5 1 6 ये दे दिया। ये इस पे 5 रखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर और 5 और 1 6 और 2 से कटा तो 25 दिया। ये 75 दे रहा है स्टूडेंट। बी वाला ऑप्शन आपको 75 दे रहा है, यानी कि बी वाला ऑप्शन 3 के लिए भी सही था और बी वाला ऑप्शन आपका 5 के लिए भी सही है। यानी कि अगर कोई समीकरण k के लिए सही है और वो k प्लस 1 के लिए भी सही है तो वो समीकरण क्या है? वो मैथमेटिकल इंडक्शन से सही है। तो कभी भी ऐसी स्थिति पहुंचती है कि आपके दो ऑप्शन सही हो जाते हैं तो आप घबराना नहीं, आपको घबराना नहीं है। आप अगले स्टेप पे आगे बढ़ जाइए। जो गलत वाला ऑप्शन होगा वो अगले स्टेप पे धराशायी हो जाएगा, क्योंकि गलत ऑप्शन सारी चीज़ों को रखने पर सही नहीं हो सकता है। सही ऑप्शन ही सारे टर्म्स को रखने पर सही होगा। तो चलिए, ये हमें पता चल गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखते हैं अगले प्रश्न की ट्रिक क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24i। 7 प्लस 24i के लिए स्क्वायर रूट हमें निकालना है। और इसका स्क्वायर रूट क्या है इसको हम समझते हैं। स्क्वायर रूट एक मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, और इस मुश्किल से हमें निपटना कैसे है तो उसको आज हम समझेंगे यहाँ पे। इस मुश्किल का हल क्या है, इसको हमको कैसे निपटना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24i के लिए हम जा रहे हैं। तो देखो, बहुत सिंपल सी एक लॉजिक है स्टूडेंट। अगर हम अंडर रूट 4 कर रहे हैं तो हमको क्या मिलता है? 2 मिलता है। ठीक है, समझिए इस बात को। अगर हम अंडर रूट 4 करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 2 मिलता है। 4 हमारा क्वेश्चन है और 2 हमारा क्या है? 2 हमारा आंसर है। ठीक है, तो अगर हमारा ये क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है, अगर इसको मैंने वर्ग कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? हमें प्रश्न मिल जाएगा। यानी कि 2 को वर्ग करने पर क्या मिलने वाला है? प्रश्न मिलने वाला है। यानी कि आंसर को स्क्वायर करने पर क्या मिलता है? क्वेश्चन मिलता है। जब भी अंडर रूट आपको मिलेगा उसकी यही कहानी है कि आप आंसर को वर्क करते हैं तो आपको क्या मिलता है? क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए इसी का फ़ायदा उठाएंगे। हम यहाँ पर भी आंसर को क्या करने जा रहे हैं? वर्क करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये प्लस है, तो क्या मैं इसको वर्क करूँगा तो बीच में मुझे प्लस मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा। तो इसको मैं वर्ग नहीं करूँगा। ठीक है, इसको भी वर्क करने पर बीच में आपका प्लस नहीं मिलने वाला। केवल ये दोनों ऐसे हैं जिनको वर्क करने पर बीच में क्या मिलने वाला है? प्लस। तो मैंने इससे शुरुआत किया, ये मेरा आंसर है। तो आंसर का वर्क करने पर अगर मुझे प्रश्न मिल गया
तो वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 16 प्लस 9i स्क्वायर, 4 3 12 गुना 24i, तो 16 माइनस 9 24i। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 और 24i, यानी कि इसने मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे ला करके दे दिया प्रश्न, यानी कि आंसर को मैंने वर्क किया तो मुझे क्या मिल गया, प्रश्न मिल गया। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है बी, हमारा बी इज द राइट ऑप्शन। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। तो जब भी स्क्वायर रूट निकालने की बारी आएगी स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने जो आंसर है उसको स्क्वायर कर देंगे तो आपको स्क्वायर रूट बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनडीए के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट, बहुत बार एग्जामिनेशन में ये पूछा है, रिपीटेड पूछा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन है कि इफ z माइनस 1/z इज इक्वल टू 1, तो z मैक्सिमम आपका कितना होगा या z मिनिमम आपका कितना होता है। तो चलिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है कि अगर z प्लस 1/z मॉड में चल रहा है तो इसमें हमारा z मैक्सिमम जो होता है वो आपका a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/4 ये आपका होता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक को हम एक बार चेक कर लेते हैं। z के लिए a स्क्वायर 4 अपॉन यहाँ पे 2 लिखना है हमें, अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 इसकी क्या होगी स्टूडेंट, 2 इसकी z मैक्स होगी अगर प्लस के साथ हमने लिया। और z मिनिमम कब आएगा, z मिनिमम कब आएगा अगर इसी चीज़ को मैंने किसके साथ ले लिया, इसी चीज़ को मैंने माइनस के साथ ले लिया, तो ये हमारा मिनिमम आएगा। तो चलिए हमें ये शॉर्ट ट्रिक तो पता हो गई कि कैसे इसको करना है। इसमें ये भी परेशान नहीं होना है कि यहाँ माइनस है या प्लस है, ये शॉर्ट ट्रिक दोनों में एप्लीकेबल है, दोनों में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस शॉर्ट ट्रिक पे हम इसको बनाएंगे इस प्रश्न को। तो फिलहाल हम इसको मैचिंग करते हैं यहाँ पे। तो z माइनस 1/z बराबर क्या है, 1 है। तो हमारा a इधर था, यानी कि a कितना हो जाएगा हमारा इस फार्मूले से 1 हो जाएगा। तो चलिए z मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम के लिए क्या सूत्र मैंने अभी अभी लिखा था, a स्क्वायर 4/2 लिखा था, ये मैक्सिमम के लिए हमने फार्मूले को लिखा था। तो a के लिए हमारा कितना है, a1 मैंने लिख दिया प्लस 1 प्लस 4/2, यानी कि 1 प्लस रूट 5/2, ये हमारी क्या हो जाएगी, z मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। यानी कि a ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है कि z मैक्सिमम कितना हो गया, 1 प्लस रूट 5/2। तो इस वाले फार्मूले से हम बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो स्टूडेंट ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार रिपीटेड है डीए के एग्जामिनेशन में, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे ओमेगा हमारा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि इकाई के घनमूल हैं। क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि क्या है, ये इकाई के घनमूल हैं। ठीक है, तो हमको इसको करना कैसे है, देखो नॉर्मली हम क्या करेंगे, अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम है तो आप नॉर्मली क्या करोगे, x आपसे पूछा क्या जा रहा है, x इंटू वाई इंटू जेड, तो आप x इंटू वाई इंटू जेड करोगे। x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे, और y की जगह पे a ओमेगा और b ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, और z की जगह पे a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इसको करने जाएंगे तो काफ़ी हेक्टिक, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसको आप गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे, तो काफ़ी बड़ा सा एक हेक्टिक सा हो जाता है।
तो थोड़ा समय लगता है बनने को। इस पे भी बना लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर बच्चा इस पे इसको बना सकता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल वे है, इसी से तो आप बनाते हो। लेकिन कितना अच्छा होगा कि थोड़ा वक्त, थोड़ा समय और हमारा बच जाए, तो बहुत आसानी से आप समय को बचा सकते हो स्टूडेंट। बहुत सिंपल सी लॉजिक, सिंपल सी ट्रिक है कि आपको डिस्टर्ब यहाँ पे, आप समझिए इस चीज़ को, आपको डिस्टर्ब यहाँ पे कौन कर रहा है? आपको डिस्टर्ब कर रहा है ए और बी। समझिए इस बात को, आपको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ए और बी डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ए और बी वहाँ पे नहीं होता तब तो वो सीधे ओमेगा वाला फार्मूला लग करके वो बन जाता। तो क्यों ना हम ए और बी को ही हटा दें वहाँ से, कुछ ऐसी चीज़ हम मान लें कि ए और बी वहाँ से हट जाए। तो बहुत सीधी सी शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि क्यों ना हम ए को 1 और बी को 1 मान लें, तो फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने माना, मेरा x कितना हो जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2। मेरा y कितना हो जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और सभी बच्चे जानते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1। और हमारा z कितना हो जाएगा? ये भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और सभी बच्चे जानते हैं कि ये कितना होता है -1। अब इनको आपस में गुणा कराया तो 2 × -1 गुणा -1, ये मुझे क्या दे दिया? इसने मुझे 2 दे दिया। अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस पे, हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। क्या ये मुझे 2 देगा? जी नहीं, ये मुझे तो 8 देगा, तो ये ऑप्शन तो गया। यहाँ पे भी मैंने a = 1 b = 1 रखा, तो ये कट के क्या दे दिया? 0, ये भी गलत हो गया। ये भी मुझे 2 नहीं देगा, ये भी गलत हो गया। केवल यही एक ऑप्शन है जहाँ a बराबर मैंने 1 रखा, तो 1 का क्यूब और 1 का क्यूब ये 2 दे रहा है, यानी कि हमारा D क्या हो गया स्टूडेंट? एक राइट ऑप्शन हो गया। तो जिस प्रश्न को आप काफ़ी बड़े से बनाते हैं वो आसानी से, तो जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ मिलने वाली हैं वहाँ आप A और B को कुछ मान लेंगे, और ज़्यादातर होगी कि आप 1 और 1 मानेंगे, तो आपका धाराशायी होकर के वो आसानी से बन जाएगा। फिर आप सीधे से चलेंगे, फिर सीधे किस पे आएंगे? आप ऑप्शन पे आएंगे, और वहाँ से रख के आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। ये है, इसकी भी बहुत ही जबरदस्त सी ट्रिक है, इसको हम समझेंगे। और रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट एनडीए के लिए, और बहुत ही बड़ा बनता है, बहुत ही बड़ा ये बनता है। प्रश्न में पढ़ के सुना देता हूँ। इफ द कोफिशिएंट ऑफ TR+1 और TR+2, प्रश्न को समझेंगे। TR+1 TR+2 यानी कि TR+1 में और TR+2 में पदों के गुणांक AP में हैं। पदों के गुणांक किसमें हैं? AP में हैं। तो R का वैल्यू कितना है? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि R का मान कितना है, R की वैल्यू इनमें से कितनी है। तो स्टूडेंट बहुत ही हैक्टिक हो जाता है, ये आपने किया भी होगा अपने स्कूलिंग लेवल पे या पढ़ाई करते हुए। ये काफ़ी बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि TR वां पद हमारा क्या आता है? NCR-1 आता है, और TR+1 आएगा NCR, और ये NCR+1। अब जब AP आप अप्लाई करोगे 2NCR और NCR-1 प्लस NCR+1, अब इसके बाद से आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसके बाद से ये पूरा हल होता है, फिर n को हल करोगे निकालोगे तो काफ़ी बड़ा का बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है स्टूडेंट, बहुत हेक्टिक होगा। N14 आप रख के निकालोगे, इसको प्रोसीड करोगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये। तो चलिए इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, और ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है जहाँ पे भी ये लगेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर 1 + x टू दी पावर n का एक्सपेंशन हो रहा है, और उसके एक्सटेंशन में TR और TR+1 और TR+2 में पद किस में हैं? AP में हैं, तो जो R होता है
उस r की जो वैल्यू होती है वो होती है n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2/2। शॉर्ट फार्मूले को लिख लेंगे, r इज इक्वल टू n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 2/2। तुरंत ही ये बना देगा, तुरंत बनवाएगा इस क्वेश्चन को, और बहुत जल्दी बिना किसी हेसिटेशन के आप बहुत ही आसानी से आप इसको लगा पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को इस शॉर्ट ट्रिक्स पर निपटाते हैं। तो फिलहाल ये हमारा n कितना है, n हमारे पास कितना है 14 है, और हमसे r पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए r निकालते हैं। तो n मैंने यहाँ पे 14 रखा प्लस माइनस, और यहाँ 14 प्लस 2 और बटे क्या लिख दिया 2। तो 14 प्लस माइनस 14 तो 16 का ये 4 हो गया, एक बार प्लस ले लिया तो 18/2 हुआ, और एक बार माइनस ले लिया तो 10/2 हुआ। ठीक है, तो r का मान या तो 9 होगा या तो 5 होगा। तो आपका आंसर आ चुका है, आपके सामने आंसर आ चुका है 9 या 5। फिलहाल ये दोनों नहीं दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है, तो 9 इज आवर राइट आंसर। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हैं स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर करते हैं। ये भी कुछ इसी कैटेगरी का मैंने रखा है, एक और प्रैक्टिस में करा देता हूं। कह रहा है कि n इज द एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन में, इसके एक्सप्रेशन में 5वां 6वां 7वां पद किसमें है, किसमें है, एपी में है। तो इस बार उल्टा पूछा जा रहा है स्टूडेंट, इस बार हमसे n पूछा जा रहा है। इस बार हमसे क्या पूछा जा रहा है कि n कितना होगा। ठीक है, n को ही पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ भी कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, उल्टा भी पूछेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि TR, ठीक है, TR हमारा 5 है, तो TR यानी कि R कितना है स्टूडेंट, R यहाँ पे दिया है, देखिए 5वां दिया है, TR का मतलब 5वां, यहाँ से आपका TR लेना है। ठीक है, तो R आपको देता है, इसमें आप भ्रम में नहीं रहेंगे कि TRवां पद है तो NCR-1 लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारा सूत्र लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। ठीक है, इसी पे सूत्र हमारा था कि TR+1 और TR+2 AP में है, तो फिर हमारा सूत्र लग रहा था। तो यहाँ हम स्टूडेंट तुलना कराएंगे, तो R मुझे मिल चुका है, R मेरा कितना है 5 है। ठीक है, तो 5वां T5 यानी कि R हमारा कितना है 5 है, हमको R से ही लेना देना था। अब हमारा काम हो जाएगा आसान, हमने सीधे फार्मूले को लिखा। तो R इक्वल टू हमारा जो फार्मूला था वो था n प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस 4/2, n प्लस 2, सॉरी 4 नहीं था, ये 2 था। तो ये हमारा हो गया 2/2। तो हमारे फार्मूले में ये था R इक्वल टू n प्लस माइनस n प्लस 2/2। ठीक है, अब इसको ही हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। R हमारे पास स्टूडेंट 5 है और n तो हमें निकालना ही है, प्लस माइनस n प्लस 2/2। ठीक है, अब इसको इधर भेज देते हैं, 10 माइनस n इक्वल टू n प्लस 2 अंडर रूट में। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 2। अब ये हो जाएगा 100 प्लस n स्क्वायर माइनस 20n इज इक्वल टू n प्लस 2। ठीक है, तो n स्क्वायर हो गया माइनस 21n हो गया प्लस 98 बराबर 0। ठीक है, तो ये 14 इंटू 7 का फ्रेम बन रहा है, ये साफ नजर आ रहा है, 14 इंटू 7 का फ्रेम बन रहा है, 14n माइनस 7n प्लस, ठीक है, 7 चौक 28 8 7 9।
तो यही फ्रेमिंग बन रही है। तो स्टूडेंट साफ दिख गया मुझे कि 7 और 14 ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। इस पे ये वाले सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अदर्स ट्रिक्स को। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। ये भी आपका बायनोमियल थ्योरम का बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन के अंतर्गत ये आते हैं और काफ़ी बड़े, काफ़ी हैक्टिक ये होते हैं। नॉर्मली आपको मालूम होगा कैलकुलस फॉर्म से ये सॉल्व होता है और काफ़ी बड़ा होता है, प्रोसेस काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन आज की क्लास रखी गई है आपको शॉर्ट ट्रिक और एग्ज़ाम में आप ताकि जल्दी कर सकें इन सारे क्वेश्चन को। पूरी कोशिश मेरी यही होगी कि शॉर्ट ट्रिक जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो शॉर्ट ट्रिक्स आपको मैं बता दूं। जो भी इतनी मेहनत से आपकी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने डेवलप की है तो उन शॉर्ट ट्रिक को आपके साथ शेयर कर लूँ मैं, जो 15 साल 10 साल से हम शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें करना सिर्फ इतना है, फिर से वही काम करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन की हम यहाँ पे हेल्प लेने वाले हैं, यहाँ पे सहायता लेने वाले हैं। तो चलिए सहायता ले लेते हैं। यहाँ भी मैं शुरुआत किससे करूँगा, n बराबर 2 से करूँगा। इस बार स्टूडेंट थोड़ा सा समझना ये है कि n बराबर 2 का ये मतलब नहीं है कि मैं दो पदों को ले रहा हूँ। n बराबर 2 का ये मतलब नहीं है कि मैं दो पदों को ले रहा हूँ। यहाँ पे n बराबर 2 का मतलब है कि ये एक्सपेंशन में मैं n बराबर 2 को रख रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो n बराबर 2 मैंने रखा, तो जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं होता, तो यहाँ n हिडन होता है। यहाँ n क्या होता है, छुपा होता है। तो मैंने 2 को यहाँ पे रख लिया, तो मुझे क्या मिला, 2c0 प्लस 2 इंटू 2c1 प्लस 3 इंटू 2c2। देखो यहाँ पे मैं दो पद नहीं ले रहा हूँ, मैंने n को रखा और जहाँ तक n चला गया, जहाँ तक n की पॉसिबिलिटी है वहाँ तक मैंने लिया। n की पॉसिबिलिटी 2 तक है। अगला क्या आएगा, अगला c3 आएगा, तो वहाँ 2c3 हो जाएगा, जो कि 2c3 लेना गलत होता है। r कभी भी n से आपका बड़ा नहीं हो सकता है, तो आपका ठप बराबर हो सकता है। तो मैं रुका कहाँ पे, जहाँ पे अंतिम मेरा आ गया n और r बराबर हो गया, मैं वहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो यही काम आपको करना है, आपको भरना है और लगातार चलते जाना है। जहाँ तक n बराबर r हो जा रहा है या उसके पहले रुक रहा है तो आपको रुक जा रहा है, उससे अधिक अगर हो जा रहा है तो वहाँ पे आपको नहीं पहुँचना है। बराबर या उसके पहले आप रुक सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, तो बराबर ये आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो बराबर हो गया, तो वहीं पे हमको ले जा करके इसको रोक देना है, हमको इसको ठप कर देना है। उसके आगे कहने का ये मतलब है कि उसके आगे हमको नहीं ले जाना है। चलिए अब इसको हल करते हैं। 2c0 जैसा कि मालूम है 1 है और 2c1 कितना है, 2 है, 3 और 2c2 1 होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 3 7 और 1 8 हो गया। 2c0 1 और 2c1 2, 2 2 जा 4 और 3 3 4 3 7 और 8 मुझे मिल चुका है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा मुझे 8 दे रहा है। मुझे तो यहाँ मिल चुका है ना 8 कहाँ से मिला, मुझे RHS से मिला। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मुझे 8 देने वाला है। तो चलिए पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। 2 का पावर 2 माइनस 1 और 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। पहला ही ऑप्शन मुझे क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। लेकिन अभी सारे ऑप्शन को स्टूडेंट सजेशन मेरा यही होता है कि आप सारे ऑप्शन को चेक करो, क्या पता कि दो ऑप्शन मैच कर जाएं, तो फिर कहानी क्या है, थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। आप n बराबर फिर क्या ले लोगे, 3 ले लोगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओगे। तो चलिए फिलहाल हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ हमने रखा, तो 2 2 जा 4 ये 12 हुआ और यहाँ हमने रखा 2 3 2 जा 6, यहाँ हमने रखा 4 और 2 4 16। तो ये तीनों के तीनों मुझे 8 नहीं दे रहे हैं। तीनों ऑप्शन हमारे ये वाले क्या है, गलत हैं। तो केवल एक और एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या है, ए। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक
बहुत बड़ा सा मैराथन सा एक क्वेश्चन आ गया है। इसमें भी मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 2n तक मिडिल टर्म के एक्सपेंशन में हम इतना चलते हैं। अब हम इसको देख रहे हैं स्टूडेंट कि मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ हम क्या लेते हैं 2cn, n अगर इवन है तो 2cn लेंगे, x टू द पावर हम क्या ले लेंगे n ले लेंगे और 1/2x टू द पावर हम n ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 2cn किया, x टू द पावर n किया, 2 टू द पावर n किया और x टू द पावर n किया। तो ये और ये पूरा सेक्शन हमारा कैंसिल हो जा रहा है। सबको मिडिल टर्म का फार्मूला मालूम है, इवन टर्म के लिए हम यही लेते हैं, ठीक है। तो 2cn 1/2n। अब ये हल करना ही बहुत बड़ी मुश्किल है, n फैक्टोरियल और फिर n फैक्टोरियल, इसको हमको काफ़ी ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा। 2n 1 फिर 2n 2 फिर डॉट 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 ऐसे हम चलते चलेंगे। तो यहाँ के बाद से हमारा प्रोसेस थोड़ा सा स्टूडेंट बड़ा हो जाता है। यहाँ तक तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ के बाद फैक्टोरियल को तोड़ना थोड़ा सा हमारे लिए हैक्टिक हो जाता है, काफ़ी बड़ा थोड़ा सा जाता है। तो यहाँ से हम क्या बच सकते हैं? जी हम बिल्कुल बच सकते हैं। मिडिल टर्म में अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो हम बच सकते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक को लगाकर इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उस ट्रिक पे, क्या ट्रिक है हमारे पास। तो इसमें हम देखते हैं, सिंपल सी लॉजिक ये है कि आप एक छोटी सी चीज़ आप कर लो, जो n है उसको आपने क्या रख लेना है 1 रख लेना है, ताकि यहाँ पे हम इसको छोटा कर रहे हैं, हम इसको कर सिर्फ इतना रहे हैं कि इसको छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो n को हमने 1 रखा, तो जैसे ही हमने 1 रखा ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम खोलते हैं, इसको तो बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं। चलिए, तो a² 2ab प्लस b²। अब ये कटा तो x² प्लस 1 1/4x²। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आ गई, ये क्या आ गई मिडिल टर्म, सिंपल सी चीज़ है। ये क्या है? ये आपका मध्य पद है या मिडिल टर्म है। तो अब आपने रखा क्या था n बराबर 1। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इन ऑप्शंस पे n बराबर 1 रख देना है। जो मुझे 1 ला कर दे देगा वही मेरा क्या होगा मिडिल टर्म होगा। तो अगर मैं इस पे चल रहा हूँ, इस पे ले रहा हूँ, तो यहाँ मुझे देखो अगर रखूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है -1 मिलने वाला है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर यहाँ पे मैं रख दूँ 1 को, तो यहाँ से 1 और नीचे 1 का फैक्टोरियल, ये मुझे क्या दे रहा है? ये मुझे दे रहा है 1, बाकी मुझे कोई 1 नहीं देगा, ये भी बड़ा हो जा रहा है। तो यही एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जो कि मुझे क्या निकाल के दे रहा है 1 निकाल के दे रहा है। तो यहाँ से भी हम अपने टाइम को, स्लॉट्स को बचा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करके समय को बचाया जा सकता है, नहीं तो नॉर्मली तो हर बच्चे को निकालना आता है वो चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 and 4000 included can be found with the digits 0 1 2 3 4 5। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ी सी हिंदी में मैं पढ़ के सुना देता हूँ इसको। 1000 और 4000 के बीच में आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं कि रिपीटिशन आपका अलाउड है, वहाँ पे आप रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए 1000 से 4000 के बीच जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि 4 अंकों वाली ही संख्या बननी है। तो उसके लिए ब्लॉक यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2 3 4। 4 अंकों की संख्या बननी है स्टूडेंट। तो 4 ब्लॉक्स का मैंने निर्माण कर लिया, ब्लॉक्स बना लिए, ठीक है। और ब्लॉक्स बनाया तो क्या मैं पहले स्थान पे 0 भर सकता हूँ? क्या मैं पहले स्थान पे 0 भर सकता हूँ? जी नहीं, मैं पहले स्थान पे 0 नहीं भर सकता हूँ। क्या मैं पहले स्थान पे 4 भर सकता हूँ? जी नहीं, मैं पहले स्थान पे 4 नहीं भर सकता हूँ। जैसे ही पहले स्थान पे मैं 4 भरूँगा, ये आपका 4000 से अधिक की स्थिति पे आपका पहुँच जाएगा। वो भी संख्याएँ आपकी निर्माण होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमको 4000 से नीचे ही चुकी रहना है।
तो वो भी संख्याओं का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हमारा 0 1 2 3 4 5 हमने लिया, तो यहाँ हम ना तो 0 भर सकते हैं ना तो हम 4 भर सकते हैं, तो हम फिर भर क्या सकते हैं, हम फिर आपका ये चीज़ें भर सकते हैं। कितनी हमारे पास संख्याएं बच रही हैं, 1 2 3 बच रही है, तो यहाँ पे 3 भर सकते हैं। चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 5 5 और 5, ठीक है। अब इसी को हल कर दिया, 375, ये 375 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसके लिए। रिपीटेशन अलाउड था तो आप 5 को बार बार ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन GP, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये शेर का गेसिंग क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट के लिहाज से। अक्सर ये पूछा गया है, लॉग के साथ वो अक्सर पूछता रहता है। तो चलिए इसकी ट्रिक को समझते हैं। अगर हम लॉग के साथ इन सारे टर्म्स को लेने लगेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर मैं AN लूँगा तो ये कितना बड़ा आएगा, ARn-1 मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये GP के पद हैं। तो अगर AN मैंने लिया तो XRn-1 करना पड़ेगा। AN+1 के लिए भी ये काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी लॉजिकली सोचना पड़ेगा। लॉजिकली अगर हम सोचते हैं तो हमारे लिए काम क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो लॉजिकली सोचते हैं कि अगर हमारा A1 A2 A3 GP में है तो क्या कोई ऐसी GP हम क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए आसान हो जाए। तो क्या 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 ये भी तो GP में है, ये भी तो GP में है। तो हमने एक टर्म को मान लिया कि ये सारे के सारे किस में है, ये GP में है, जो कि पहला दूसरा तीसरा ऐसा डॉट 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 करके ये सारे के सारे एक GP मैंने क्रिएशन कर लिया कि मैं जहां भी A1 लूंगा वहां 2 रखूंगा, A2 की जगह 2 स्क्वायर रखूंगा, AQ की जगह 2 की रखूंगा। तो ये भी तो GP में है। तो हमारा काम तो हो गया आसान। अब मैंने यहाँ पे n बराबर जैसे ही 1 रखा, अब ये डिटर्मिनेंट मेरा क्या हो जाएगा, log A1, फिर ये log A2, फिर ये log A3, ऐसा कुछ करके होगा। फिर ये log A4, log A5, ऐसे बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6, log A6, फिर log A7, फिर log A8 और फिर फाइनली log A9। ठीक है, ऐसा हम रखते चले गए। अब यहां से हमने क्या कंसीडर किया था स्टूडेंट, A1 को हमने क्या कंसीडर किया है, 2 कंसीडर किया है। तो अब पूरा भरते चलेंगे तो बहुत आसान हो गया। log 2, फिर log 2 स्क्वायर, फिर log 2 क्यूब, फिर 2 4, log 2 5, log 2 6, log 2 7, log 2 8 और log 2 9। अब यहाँ तक तो काम हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2 हमारा log के रूल से कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। 2 हमारा log के रूल से क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो चलिए इसी ढंग से हम सबको करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि log 2 और 2 log 2, फिर 3 log 2, अगला 4 log 2, 5 log 2, 6 log 2, फिर 7 log 2, 8 log 2 और 9 log 2। अब log 2 सब में से कॉमन है तो क्या ले लिया, log 2 का होल क्यूब ये हो जाएगा। अब ये 2 log 2 का होल क्यूब, यहाँ 2 नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 1 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है। अब डिटर्मिनेंट हल करेंगे, इसको उठा के इसमें घटा दिया लगातार, तो ये 1 1 1 हो गया।
अब इसको उठा के इसमें लगातार घटा दिया, 1 1 1 हो गया। अब दोनों तो आइडेंटिकल टर्म हो गए, तो पूरा का पूरा ओवरऑल क्या हो गया, आंसर आपका 0 हो गया, 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य प्रश्न पे। ये भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है स्टूडेंट, और रिपीटेड क्वेश्चन है ट्रिगो का, और यहाँ भी सुपर ट्रिक आपको मिलने वाली है। इसको मैं सुपर ट्रिक कहता हूँ, बहुत बढ़िया ट्रिक है, जिसके बाद से ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत बार आए एनडीए में, काफ़ी आसानी से इनको किया जा सकता है। तो चलिए, नॉर्मली आपने किया होगा, बिल्कुल किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप पेयर बना के इसको करते हैं, 2 2 पेयर लेकर फिर इसको हल करते हैं, और 10 में आपका आंसर आता है, ये सबको मालूम है। तो चलिए, क्या इसके पीछे कोई शॉर्ट ट्रिक छुपी है? जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक छुपी हुई है। तो इस शॉर्ट ट्रिक को हम समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक कहता है कि sin θ1 sin θ2 sin θ3 डॉट 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 sin θn है अपॉन cos θ1 cos θ2 cos θ3 डॉट 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 cos θn है। तो अब इस स्थिति में इसका हल क्या होने वाला है? अच्छा, यहाँ एक और चीज गौर करने वाली है कि θ1 θ2 θ3 ये सारे के सारे किस में होने चाहिए? सारे के सारे एपी में आपके होने चाहिए। आप देख लीजिए, 3 2 5 2 7 और 2 9, तभी ये ट्रिक आपकी लगेगी। देखिए, 3 2 5 7 और 2 9। ठीक है, अब इसमें करना सिर्फ इतना है आपको कि tan लिखना है, ऊपर साइन नीचे कॉस होगा तो स्टूडेंट tan लिखना है, और ऊपर कॉस और नीचे साइन होगा तो आप कॉट लिख लेना। ठीक है, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि सारे एंगल्स को ऐड कर देना है, सारे एंगल्स को ऐड करके, और जितनी संख्या होगी उसी से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यही शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट। इसके बाद से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, क्वेश्चन को हम लगाते हैं इसी शॉर्ट ट्रिक पे। तो मैंने क्या लिखा, tan, उसके बाद से मेरे पास जो भी एंगल्स थे उनको मैंने ऐड कर दिया। तो 3 θ 5 θ 7 θ और 9 θ थे मेरे पास। अब ये टोटल 1 2 3 4 हैं, तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। बस मेरा आंसर आ गया tan। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 7 और ये 3 10 और 9 5 14, ये 24 हो गया। 24 θ बटे 4, 4 छके 24, तो tan 6 θ आपका C इज द राइट आंसर। विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 3 10 9 5 14, ऊपर क्या आया, 24 आया, नीचे 4 से कट गया, 4 छके 24, tan 6 θ इज योर राइट आंसर। तो बहुत जल्दी आप बना सकते हो स्टूडेंट, बहुत ही इजीली। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और मैंने लिया है इसी कैटेगरी पे। चलिए, cos θ cos 5 θ cos 7 θ, और नीचे साइन के साथ हम गए हैं, उल्टा कर दिया है मैंने इस बार। देखते हैं क्या इसमें ट्रिक लगेगी, बिल्कुल लगने वाली है। इस बार मैं क्या लिखूंगा, कॉट लिखूंगा, क्योंकि मेरा कॉस क्या है, ऊपर है। काम में वही करने वाला हूँ, एपी में मुझे दिख गया 3 5 और 7, काम में वही करने वाला स्टूडेंट। तो सबको जोड़ा, 3 θ 5 θ और 7 θ, और नीचे क्या ले लिया, 3 ले लिया, ये कॉट आया। तो 5 3 8 7 15 θ बटे 3, ये मुझे दे देगा cot 5 θ। ठीक है, 5 θ, cot 5 θ कहीं दिख रहा है? जी हाँ, पहला ही ऑप्शन है cot 5 θ। तो विद इन सेकेंड से बन जाएगा। चलिए, इससे तो हमने निपट लिया, बहुत इजीली हम निपट ला सकते हैं इसको, बहुत इजीली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द वैल्यू ऑफ दिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट बढ़ाता जाएगा, एंगल्स को इधर उधर कर सकता है, रूट बढ़ाता जाएगा, तो एंगल्स पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो हम शॉर्ट ट्रिक लेने वाले हैं,
वहाँ आपको 2 लिखना है और कॉस लिखना है और यहाँ पे एंगल लिखना है और 2 का पावर n करना है। ठीक है, n क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। n जितने भी रूट्स होंगे, जितने भी रूट्स वहाँ पे लगे होंगे, उन रूट्स की संख्या को आप वहाँ पे उठा कर रख दोगे तो ये होगा आपका 2 कॉस एंगल हमारे पास कितना है स्टूडेंट, एंगल हमारे पास 4 थीटा है। ठीक है, और रूट की संख्या कितनी है आप देख लो, रूट की संख्या, ये रूट की संख्या 2 है, तो मैं n की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं n की जगह पे 2 लिखने वाला हूँ। फिर से आप समझ लो, जितनी बार दफ़ा रूट होगा, जितनी बार रूट लगा होगा, आप n की जगह आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ रूट्स को लिखना है। तो रूट्स को आपने लिख दिया और यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया, एंगल लिख दिया। अब ये और ये कटा, यानी कि 2 cos थीटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं ढूंढूं तो डी इज़ द राइट आंसर। तो बहुत ईजिली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देगा कि वो रूट्स को बढ़ाता जाएगा, तो हम काफ़ी ईजिली इसको निपटा सकते हैं या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, मैराथन का ये अगला प्रश्न आया। इन अ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी हैक्टिक होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप ऐसे भी बना सकते हो, नॉर्मली भी बना सकते हो, आपके पास फार्मूला है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मली बना दूं, फिर हम ट्रिक पे आएंगे। ठीक है, ठीक, अब नॉर्मली हम बनाएंगे इसको। तो b cos a, c cos a, फिर c cos b, फिर a cos b, फिर a cos c, फिर b cos c। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमको पेयर बनाते जाना है। b cos a के साथ a cos b का पेयर बनाएंगे तो b cos a cos b हमको क्या दे देगा, हमको c दे देगा। उसी तरह से c cos a और a cos c हमको क्या दे देगा, b दे देगा, और c cos b और b cos c हमको क्या दे देगा, a। यानी कि a प्लस b प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्मली हम ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। बट एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन बड़े से बड़े, जटिल से जटिल करते हैं, एक छोटी सी चीज़ आपकी बहुत बेहतर सहायता करने वाली है, बहुत बड़ी सहायता करने वाली है, और वो होती है कि आप जो आपके पास जो ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल रिलेटेड किससे है, संबंधित किससे है, वो संबंधित है एक पर्टिकुलर ट्रायंगल से, एक त्रिभुज से। तो क्यों ना हम उस ट्रायंगल को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लें। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मान लें तो हमारे लिए सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो हर बार मैं जितने क्वेश्चंस को करूंगा, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में जहां जटिलताएं मेरे लिए बढ़ेंगी, मैं उसको मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल, यकीन मानो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर मानते हो तो आपके लिए काम क्या होने वाला है, काम बेहद ही आसान, बेहद ही आसान होने वाला है। तो चलिए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने मान लिया। अब शॉर्ट ट्रिक से मैं कर रहा हूं, लेट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज को अगर मैंने मान लिया तो बस a 60, b 60 और c 60 होगा। सिंपल सी लॉजिक है, a 60, b 60 और c क्या होगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और जैसे ही हमने यहाँ पे रखा, हालांकि a बराबर b बराबर c भी हो जाएगा, भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे ही यहाँ 60 रखा, ये b प्लस सी कॉस 60 हाफ b प्लस सी बाई 2 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे रखा c प्लस a बाई 2 और यहाँ पे 60 रखा a प्लस b बाई 2 मुझे मिल गया। अब ये क्या होने वाला है, सारे डबल हैं तो डबल बाई 2 कट जाएगा, तो a प्लस b प्लस c आ गया।
अब चूंकि सारी भुजाएं भी बराबर हो गई तो ये कितना दे देगा मुझे, 3a दे देगा। अब ये तो देगा नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इस पे अगर a बराबर b बराबर c मैंने रखा तो 6a मुझे मिलेगा। केवल यही के एक ऑप्शन है जो मुझे क्या देने वाला है, 3a देने वाला है जो मुझे चाहिए। तो यहां से यकीन मानो, ये जो तुम मानोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये तुम्हारे काम को बहुत ही ज़्यादा आसान करेगा। चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन पे यूटिलाइज करते हैं। क्वेश्चन ये छोटा था, थोड़े बड़े क्वेश्चन पे ये लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, ये भी तुम लोगों ने किया होगा। a को k साइन a मानोगे, फिर a को जो कैपिटल A आएगा उसको b प्लस सी लिखोगे, फिर इसको प्रोसीड करोगे, हल करोगे। ये भी काफ़ी बड़ा सा एक प्रश्न है। यहाँ भी मैं वही काम करने वाला हूँ। मैंने क्या माना, मेरी शॉर्ट ट्रिक यही कहती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने मान लिया, एक समबाहु त्रिभुज हमने मान लिया। जैसे ही समबाहु त्रिभुज मानेंगे सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, सॉरी सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री होगा। तो ये सारे इक्वल अगर हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0, तो साइन 0 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, a। 0 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही इजीली, बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। चलिए एक प्रश्न को और यूटिलाइज करेंगे, इसका महत्व समझ में आ जाएगा क्या मैं कर रहा हूं यहाँ पे। आप समझिए इस चीज को, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। तो यहाँ अगला जो प्रश्न हमारा यहाँ पे आ रहा है, इन अ ट्रायंगल ABCAQ, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है स्टूडेंट। आपने किया होगा, स्कूलिंग लेवल पे भी किया होगा, ऐसे भी किया होगा। ये काफी बड़ा बनता है और ये आपके एनडीए एग्जाम में आ गया अगर, और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एनडीए के लिए, तो आप परेशान हो जाओगे, आपका समय बहुत ज़्यादा लगता है। बट समय मैं बचाऊंगा और बचाता आया हूं। तो अब देखेंगे कि हमारा टाइम कैसे बचने वाला है। फिर से वही मूल मंत्र है मेरा कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो। मैंने क्या मान लिया, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया। तो मेरा a बराबर b बराबर c कितना होगा, 60 डिग्री, और तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। इसको मैंने तीनों भुजाओं को बराबर मान लिया। क्या मान लिया, मैंने a मान लिया। बात आगे समझ में। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो ये a³ हो गया और ये घटा, 60 में 60 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो cos 0। फिर तीनों भुजाएं बराबर हैं, फिर से a³ cos 0, फिर से a³ cos 0। तो ये कितना देगा मुझे, कितना देगा, 3a³। अब देखते हैं इनमें से 3a³ कौन दे रहा है। क्या a बराबर b बराबर c मैंने यहां पे रखा तो ये तो मुझे a³ देगा, तो ये तो गलत हो गया। ये क्या मुझे 3a³ देगा, 3a³ ये नहीं देगा, ये मुझे 3a देगा, ये भी गलत हो गया। केवल b एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे अगर मैं a और b को भी a और c को भी a मैंने रख दिया तो ये मुझे क्या दे देगा, ला करके 3a³ दे देगा। यानी कि ये मैंने विदिन 20 सेकेंड इसको हल कर लिया। B इज द राइट आंसर। आप ट्राई करना, काफी सारे क्वेश्चन में आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मान करके बहुत इजीली आप हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न और उसकी जुड़ी हुई ट्रिक को। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है ये, और इससे जुड़ी हुई ट्रिक को समझते हैं। यहां हमसे इसके बारे में पूछा गया है कि x² y² प्लस 2xyz कितना है। ये 60 डिग्री है और ये 2xyz कितना है। चलिए कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन सही है, बिल्कुल राइट है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक को हम समझेंगे। ऐसे बनाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा पड़ेगा। cos इनवर्स x को हम अल्फा मानेंगे, फिर x आएगा cos अल्फा, फिर y आएगा, फिर z आएगा। आप वहाँ पे रखोगे, उसको हल करोगे, इसको पे रख के हल करोगे, तब अपने आंसर पे ये पहुँचोगे। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, काफ़ी हेक्टिक क्वेश्चन है, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एनडीए में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन है इनवर्स का।
छोटे क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, मैंने इसलिए नहीं लाया कि छोटे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कहीं ना कहीं एक ट्रिकी अप्रोच हमें चाहिए जब हमारे सामने लेंदी क्वेश्चन आते हैं, जब हमारे सामने बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz के लिए हमको आंसर निकालना है। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि फिर से वही काम मैं करने वाला हूँ। एक 60 डिग्री का स्लॉट मान लिया, यानी कि इक्वल इक्वल मान लिया। मैंने क्या मान लिया कि हमारा जो x है वो क्या है, हाफ है। तो जैसे ही हाफ होगा कॉस इनवर्स, तो वो 60 डिग्री पे चला जाएगा। हमारा y को भी मैंने क्या मान लिया, हाफ मान लिया, और z को भी मैंने क्या मान लिया, हाफ मान लिया। तो ये cos 60, 60 और 60, 3 6 18, जैसे ही हाफ मानूंगा मैं यहाँ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो 3 6 18, यहाँ 180 डिग्री तो है, दोनों ओर तो बैलेंस है, बैलेंस अभी चल रहा है। लेकिन मुझे क्या मिल चुका है, मुझे अपना x, y और z मिल चुका है। अब सिर्फ मुझे यहाँ ले जा करके रखना है। ओके, 1/4, 1/4, 1/4, ये कटा, ये भी 1/4 आया, तो ये 4/4 कट के कितना आंसर दे देगा, 1 इज द राइट आंसर स्टूडेंट। तो जो सवाल बहुत बड़ा था उसको हमने तुरंत निपटाया। तो ऐसे इन्वर्स में काफ़ी कर सकते हैं, कहीं भी एंगल आपको मिलता है तो 60 डिग्री के स्लॉट में अगर 180 है उसको आप कन्वर्ट करके ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। चाहे तो आप बाकी एंगल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बस ज़रूरत ये होगी कि 180 को आप तोड़ कैसे रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊँगा, पहले इस पे आता हूँ। कुछ और ट्रिक्स को आज देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके ट्रिक को समझेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के लेटस रेक्टम को काफ़ी बार पूछा गया स्टूडेंट, और इसके लिए हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए, जिसको मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और काफ़ी आसानी से हम इसको बना सकते हैं, बहुत ही इजीली हम इसको बना सकते हैं। एक सुपर ट्रिक है हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए हमको करना सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि देखो नॉर्मली हम कैसे इसको बनाते हैं। नॉर्मली हमें क्या करना होगा, पूरा का पूरा तोड़ना होगा, जैसा प्रोसेस आपको मालूम है। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, फिर इसको सिंपल फॉर्म में लाओगे, फिर आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की तरफ रुख करोगे, उसको लाओगे। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ y लेना है, ऊपर क्या लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ y लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम, रूल आप समझ लीजिए। हमारा ये परवल है, वाई स्क्वायर वाला भी हो सकता था, इधर वाई स्क्वायर वाला होता, तो फिर उस केस में मैं क्या लेता, कोफिशिएंट ऑफ x ले लेता। आपको किसका कोफिशिएंट लेना है, जिस पे पावर 2 नहीं है। आप समझिए इस चीज को, रूल को समझ लीजिए। हमें ऊपर क्या रखना है, ऊपर उसे रखना है जहां पे कोई स्क्वायर फॉर्म नहीं है। बात आ गई समझ में, हमेशा ऊपर वही रहेगा जहां स्क्वायर फॉर्म का कांस्टेंट नहीं है। तो हमने y का कोफिशिएंट ऑफ y लेना है हमको, जो भी कोफिशिएंट है। फिर नीचे लेना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ से हमको लेना है। और इस पूरे का क्या कर लेना है, इस पूरे का हमको मॉड कर लेना है, इस पूरे का मॉड कर लेना है। तो कोफिशिएंट ऑफ y हमारा कितना आया, -8 आया। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो यहाँ पे स्टूडेंट 1 आया, तो मॉड इसका कितना आया, 8। 8 इज द राइट आंसर, 8 इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। तो आप समझ जाइएगा इस चीज को, ऊपर किसको रखना है,
जहाँ पे स्क्वायर ना लगा हो उसके कोफिशिएंट को हमको रखना है, और नीचे जहाँ स्क्वायर लगा हो उसके कोफिशिएंट को रखना है। बस इतनी छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये भी पैराबोला है हमारा, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए इसको बना देते हैं। तो फिर से वही रूल, मैंने कोफिशिएंट ऑफ y लिया जहाँ पे स्क्वायर नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर लिया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इन दोनों पे क्या लगा दिया, मॉड यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए, अब कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ से कितना है, -1 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ से कितना है, आप समझिए इस चीज को, 3 है। तो ये हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया, 1/3। अगले पेज पे आई थिंक इसका ऑप्शन होगा 1/3 हमारा आंसर था। देखिए ये 1/3 इज द राइट आंसर, 1/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए स्केलर प्रोजेक्शन तो हमने काफ़ी बार देखा है, इस क्वेश्चन पे भी नहीं आ रहा हूँ मैं। अब मैं पैराबोला की एक्सिस को निकालना बता दूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जो परवलय है, जो पैराबोला है, उसकी एक्सिस को हम कैसे पता कर पाते हैं। फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला की एक्सिस को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। एक्सिस ऑफ पैराबोला को हम कैसे फाइंड करते हैं। पैराबोला की एक्सिस आपको मालूम है, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग एक्सिस आनी है। तो हाउ टू फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, किसी पैराबोला के अक्ष को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है स्टूडेंट। तो इस पैराबोला की एक्सिस को हम कैसे फाइंड करेंगे, 3x² - 6x - y + 6। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न में चेंज करेंगे हम, थोड़ी यहाँ गलती है, यहाँ y होना चाहिए। 3x² - 6x - y + 6 = 0। अब हमारा प्रश्न बिल्कुल सही हो गया है। तो 3x² - 6x - y + 6 = 0। तो चलिए ये फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला हम कांस्टेंट रखेंगे। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बहुत इजी है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप क्या होगा, 6x और -6। डिफ्रेंशिएशन आप याद रखना, आप हमेशा किसका करोगे, जिसमें स्क्वायर फॉर्म होगा। ठीक है, जिसमें स्क्वायर रूप नहीं होगा उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। तो आपने डिफ्रेंशिएशन किया किसको, इसको लेकर के x के रिस्पेक्ट में लेना है, और y को क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, y को क्या मानना है, कांस्टेंट। जिसका स्क्वायर होगा उसका, अगर y स्क्वायर होता तो मैं y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता और x को क्या मानता, कांस्टेंट मानता। समझिए इस चीज को। तो x स्क्वायर है, स्क्वायर रूप है, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, y को क्या मान लूंगा, कांस्टेंट। तो ये मेरा डिफरेंस है, 3 दूना 6 और 6 हो गया। 6 को मैंने बाहर निकाला और इसको 0 के बराबर करना है। x - 1 = 0। दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो चलिए आज की मैराथन क्लास में हमने काफ़ी सारे ट्रिक्स को देखा, जहाँ जहाँ भी पॉसिबल ट्रिक्स थी वो सारी आपको बताई, और होप्स हो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये ट्रिक्स बहुत बेहतरीन साबित होंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, और त्रिशूल के अपार आशाएं हैं आपके साथ। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहाँ जहाँ से भी आपने तैयारी की हो, हमारी यही उम्मीद है कि हमारे थ्रू अगर थोड़ी सी कोशिश से आपका एग्ज़ाम बेहतर हो पाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। तब तक के लिए जय हिंद।